इसे आप संकट का दौर ही कह सकते हैं कि एक तरफ कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ लॉकडाउन की दिक्कत है, तीसरी तरफ कारोबार रोजगार की समस्या और चौथी तरफ टिड्डी दल का हमला। मध्य प्रदेश में 5 अलग अलग टिड्डी दल प्रवेश कर चुके हैं जो तकरीबन 28 जिलों में उत्पात मचा रखे हैं। बुंदेलखंड, विंध्य, निमाड़, मालवा, यहां मूंग सब्जी की फसलों पर, अन्य फसलों पर नुकसान पहुंचाने वाली कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखें जरा, ये 6 तस्वीरें हैं। इन 6 तस्वीरों में आप टिड्डी दल का प्रकोप साफ तौर पर देख पाएंगे। टिड्डियों ने किस तरह उत्पात मचा रखा है। प्रशासन की टीम और ग्रामीण टिड्डियों को भगाने निपटने के लिए लगातार कोशिश में जुटे हैं, किसी तरह फसल बच जाए। भोपाल के कई इलाकों में दल ने उत्पात मचाया। ग्वालियर के डबरा, भितरवार के कई गांवों में टिड्डी दल डेरा जमाए हैं। हालांकि कृषि विभाग टिड्डी दल पर नजर बनाए रखे है। ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। जहां भी टिड्डी दल उड़ता दिखे, ढोल बजाएं, पटाखे चलाएं। दमोह में भी टिड्डी दल का आमद जो है वो महसूस की गई, दिखाई गई और इसके बाद काफी नुकसान हुआ। देखते देखते ये फसलों को चट कर गया, किसान दिक्कत में आ गए। इधर सीधी और सिंगरौली में भी टिड्डियों का आतंक किसानों को परेशान कर रखा है। जबलपुर में अलर्ट जारी कर दिया है। जबलपुर संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी के मुताबिक टिड्डी दल हवा के रुख के मुताबिक अपनी दिशा तय करता है और इसे देखते हुए जबलपुर संभाग के प्रत्येक जिले में टिड्डी दल को लेकर अलर्ट है। आकाशवाणी का सहारा लेकर किसानों को टिड्डी दल की जानकारी दी जा रही। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रवि हिमराज सिसोदिया इंदौर से और नासिर गौरी ग्वालियर से। 2 अलग अलग संभागों की पूरी रिपोर्ट लेकर हमारे दोनों सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, आपके पास पहले आ रहे हैं। इंदौर में पहले से कोरोना का संकट और खतरा है और अब मालवा निमाड़ में ये एक नया टिड्डी दल का अटैक। जी बिल्कुल, देखिए अगर इंदौर की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण जितनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, ऐसे में न केवल व्यापारी बल्कि किसान वर्ग भी काफ़ी तरीके से आर्थिक तौर पर नस्तनाबूद हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद अगर एक बात की जाए टिड्डी दल की, तो यह एक नया ही संकट किसानों के सामने पैदा हो गया है। चूँकि खड़ी फसल है, तिलहन है और तमाम प्रकार की जो सब्जियाँ हैं, जहाँ से भी लाखों की तादाद में टिड्डी दल निकलता है, पूरे ही क्षेत्र को नस्तनाबूद करते हुए, नष्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। लाखों की संख्या में टिड्डी दल की अगर बात की जाए तो इंदौर संभाग की और उज्जैन शाजापुर की अगर बात की जाए तो उज्जैन संभाग के जितने भी गांव हैं और मालवा निमाड़ के गांव हैं, तकरीबन 24 से ज़्यादा गांवों को ये टिड्डी दल अपने चपेट में ले चुका है। और अभी अगर हम बात की जाए तो इंदौर से लगे हुए जो देपालपुर और मऊ है, यहाँ तक भी इनके पहुँचने की जो सूचना है वो मिल चुकी है। बड़ी संख्या में टिड्डी दल जिस भी खेत के ऊपर से निकलते हैं, पहली बात तो यह है कि ये जो टिड्डी दल होता है ये लाखों की तादाद में होते हैं और जब भी जिस भी खेत के वहाँ से निकलते हैं उसे पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर देते हैं, पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। किसानों के बाद सिर्फ जो खेत हैं उसे निंदाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं रह जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कृषि विभाग ने यह तय किया है और सभी किसानों को यह भी बताया गया है कि जो डीजे के साउंड्स होते हैं, ढोल के साउंड्स होते हैं या बर्तन के साउंड्स होते हैं, जब भी ये टिड्डी दल कहीं से भी गुजरे तो उसकी जो ध्वनि से जो विकिरण निकलती हैं उससे यह डाइवर्ट होते हैं और उस एरिया की तरफ नहीं आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने भी किसान हैं, उनको उन्हें जो कृषि विभाग है उनकी ओर से यही गाइडलाइन दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग करें। वहीं कीटनाशक का भी प्रयोग करने के लिए किसानों को कहा गया है। लेकिन एक नई विपदा जो कहा जाए या नई विकट जो घड़ी कहा जाए वो अब किसानों को झेलने के लिए मिल रही है, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से तो मंडियां खुली हैं और मंडियों तक किसान अपने माल लेके आ पा रहे हैं। लेकिन उसके पहले इस प्रकार की जो कोरोना के बाद जो एक बड़ी भयावह स्थिति जो है वो अब इंदौर की बात की जाए या मालवा निमाड़ संभाग की बात की जाए वहाँ देखने को मिल रही है। और अब तक लाखों रुपए का नुकसान जो है किसानों का हो चुका है। हालांकि बात की जाए जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर सर्वे किया जाएगा और किसानों को टिड्डी दल से जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये टिड्डी दल के लिए आखिर एक पूरा अंत तक क्या एक निष्कर्ष इस तरीके से निकाला जाए या उनके लिए क्या ऐसी योजना बनाई जाए कि किसानों की जो खड़ी फसल है, जो तिलहन है, वो पूरी तरीके से बर्बाद ना हो सके। जी, तो ये स्थिति है अभी टिड्डियों को लेकर के कि सभी चाहते हैं कि किसी तरह से उपाय किए जाएं, उनको भगाया जाए। नासिर, क्या स्थिति आपके अंचल में है, आपके इलाके में है, क्या उपाय किए जा रहे हैं?
देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही गांव में मुनादी भी कराई जा रही है कि इस तरह का टिड्डी दल आया हुआ है और वो आ भी सकता है। लेकिन अब चूंकि ये दल आ गया है, टिड्डी दल, तो उसने करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जो गांव है उनको अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी शुरुआत चिनौर से भीतरवार और डबरा होते हुए हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये राजस्थान की ओर से आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो तेज़ हवाएँ चल रही हैं उसके चलते इनका रुख है वो बदल जाता है और उसी के चलते ये सबसे पहले चिनौर पहुँचे, चिनौर के बाद भीतरवार और भीतरवार के बाद डबरा होते हुए जो अब इनका जो आगे का मूवमेंट है वो झांसी की ओर है। लेकिन इस दौरान इन्होंने कई सारी जो फसल है उसको नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में किसान को दोहरी मार झेलना पड़ रही है, क्योंकि जो इलाके हैं कहीं ना कहीं ये कोरोना पीड़ित इलाके हैं। चिनौर हुआ चाहे डबरा हुआ, ये कोरोना पीड़ित है। ऐसे में जहाँ लॉकडाउन चल रहा है, किसान परेशान हैं और ऐसे में टिड्डी दल का हमला होता है तो कहीं ना कहीं किसानों की मायूसी उनके चेहरे पर साफ दिखी जा सकती है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये है कि अभी खतरा टला नहीं है। लगातार जो टिड्डी दल है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं और उसी के चलते ग्वालियर चंबल अंचल के लगभग 24 से ज़्यादा गांव हैं वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ गए। उनको भगाने के लिए, टिड्डियों को भगाने के लिए सीधे सीधे अनाउंसमेंट का किसानों को कहा गया है कि वो तेज़ ध्वनि यंत्र हैं वो बजाएं, साथ ही पानी का छिड़काव करें और इस तरह का वाद्य यंत्र या तेज़ ध्वनि के यंत्र बनाएं जिससे वो भाग जाएं। तो इस तरह के उपाय फिलहाल जो किसान कर रहे हैं, साथ ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो टिड्डी दल ने कई सारा जो नुकसान है वो पहुँचा दिया है। हालांकि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि वो उसकी भरपाई करेंगे, लेकिन भरपाई जब होगी ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो किसानों के चेहरे इस टिड्डी दल से मुरझा गए, क्योंकि उनको दो तरफा मार झेलना पड़ेगी। क्योंकि एक तो कोरोना के चलते लॉकडाउन है तो कहीं ना कहीं कोई भी व्यवसाय नहीं हो पा रहा है। उनकी जो सब्जियां लगी हुई थी वो बाजारों में कम बहुत मुश्किल से लेके आ पा रहे थे। और दूसरी ओर इस तरह का अगर टिड्डी दल का हमला होता है तो कहीं ना कहीं किसान एक तरह से उसकी कमर टूटने का काम हुआ है। तो ये स्थिति है टिड्डी दल को लेकर के। लगातार कोशिश में जुटे हैं किसान भी, प्रशासन भी, और अपने अपने तरह से उपाय सभी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद, इन सारे उपायों के बाद भी फसलों का नुकसान किसानों की सबसे बड़ी चिंता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए, पूरा अपडेट देने के लिए।